start our new chapter, fun with magnet. It's a chapter of physics, right? Chapter number 13, fun with magnet. इस चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी खोज कैसे हुई, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, फिर उसके मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि मैग्नेट के पहले मैं समझाने से पहले आपने सबने मैग्नेट तो देखा ही होगा, ठीक है। हम जब छोटे थे तो खेलते थे ना मैग्नेट के साथ, मैग्नेट लेते थे, फिर हम कॉइन को अपनी तरफ उसकी तरफ अट्रैक्ट करते थे, वो कॉइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, कॉइन क्या है, मैग्नेट से चिपक जाता था, ठीक है। तो हम देखते हमें बहुत मजा आता था। अब ऐसा क्यों होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट में जो मैग्नेट है, राइट, तो वो क्या है मैग्नेट, आपको पता है कि मैग्नेट कभी अपने आपके घर में, सबके घर में फ्रिज तो होगा, रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलते हैं वो तो सबके घर में होगा। वो बंद कैसे होता है, क्योंकि वहां पे उसके जो डोर पे मैग्नेट लगा होता है, जिसके कारण वो क्या है, बंद हो जाता है। उसके एक साइड पे आयरन होता है और दूसरी साइड पे क्या है, उसका जो डोर है वो मैग्नेट से बना होता है। तभी तो जब हम उसको ओपन करते हैं वो फटाफट अपने आप बंद होने की ट्राई करता है, ठीक है, वो अपने आप बंद हो जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, हमारे जो फ्रिज हैं, जो हम घर पे यूज करते हैं, उसमें भी मैग्नेट अवेलेबल होता है, राइट। फिर तुम पेंसिल बॉक्स देखें, कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे प्लास्टिक के नहीं, जो नॉर्मल आयरन के होते हैं, जो पेंसिल बॉक्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसके ऊपर में क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, तभी वो क्या हो सकता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये था कि हमने मैग्नेट को हम बहुत थिंग्स में यूज करते हैं, ये नहीं कि दोस्त जो बहुत सारी थिंग्स हैं जो इसमें हम मैग्नेट का यूज करते हैं। इवन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी जो आयरन के, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्डर्स को उठाना होता है, वहाँ पे भी मशीनरीज में मैग्नेट को लगाया जाता है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े आयरन को, बिलेट्स को उठा सकते हैं, ठीक है। कोई मैन थोड़ा ना उनको उठा सकता है, इसीलिए वहां पे मशीनरी के आगे मैग्नेट लगाया जाता है, जो उस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके बड़े बड़े पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करा जाता है, क्लियर। इसीलिए मैग्नेट का हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्लियर। अब जो मैग्नेट है उसकी खोज सबसे पहले करी किसने, मैग्नेट का किसी को पता कैसे चला कि यहाँ पे मैग्नेट क्या कर सकता है, मेरे को कैसे पता चला कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो जो थिंग आयरन को अट्रैक्ट कर रही है या और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट से, तो वो अट्रैक्ट करती है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट है, राइट। तो उसमें वैसे ही एक शेफर्ड था, शेफर्ड मतलब एक चारवाहा था, वो क्या है, ग्रीस में रहता था, ठीक है, मैग्नीशिया में रहता था, जो कहाँ का, जो ग्रीस, जिसका रीजन क्या है, किसमें है, ग्रीस में है, ठीक है। लिव्ड इन मैग्नीशिया रीजन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के रीजन में मैग्नीशिया है, ठीक है, वो वहां पे रहता था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो रोज जो शेफर्ड था वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था, ठीक है, वो माउंटेन्स रॉक्स के पास अपनी भेड़ बकरियों को चराता था। तो उसके हाथ में एक स्टिक थी, जो स्टिक के आगे वाले पार्ट में आयरन लगा हुआ था। एक दिन वैसे ही वो ऐसे चरा रहा था अपनी भेड़ बकरियों को, तो उसने क्या करा, जब वो ऐसे उनको हटाने लगा ना, तो उसका जो अगला जो पार्ट है, जो आयरन का बना हुआ था, तो वो रॉक्स के साथ जाके टकराया, ठीक है। तो वो रॉक्स के जब टकराया ना, तो वो उसने जब उसको हटाने की कोशिश करी तो वो हट ही नहीं रहा था, क्योंकि रॉक्स में क्या प्रेजेंट था, रॉक्स में मैग्नेट होता है, जिसके कारण वो क्या था, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो वहां से उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे वो नहीं हो रहा था। फिर उसको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझ में आया कि ये आयरन है और वो रॉक्स है। रॉक्स क्या है, वो एक मैग्नेट है, वो नेचुरल मैग्नेट है जो आयरन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर हुआ। इसी से उसने मैग्नेट की खोज करी थी, ओके। तो देखो मैग्नेट की डिस्कवरी एक शेफर्ड था जिसका नाम मैग्नीस था, ठीक है, लिव्ड इन मैग्नीशिया में रहता था, जिसका रीजन ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस का रीजन है, ग्रीस का रीजन क्या है, मैग्नीशिया,
मैग्नीशिया में वो रहता था, उसका नाम मैग्नीज था, ठीक है, वो मैग्नीशिया में रहता था, ठीक है। उसने क्या करा, जब उसने खोज की तभी तो उसने मैग्नेट को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, क्योंकि जिसने उसकी खोज करी वो उसका क्या नाम था, मैग्नीज था, ठीक है। वो कहाँ पे रहता था, मैग्नीशिया में रहता था, राइट। वो कहाँ पे है, वो रीजन ऑफ ग्रीस का है, रीजन ऑफ ग्रीस किसका है, मैग्नीशिया, ठीक, ओके। तो इसकी वजह से वो मेरे को पता चल गया कि उसने डिस्कवरी कर दी कि मैग्नेट की खोज इस तरह से हुई। वो अपनी बकरियों को चराने गया था, तो उसके जो स्टिक के आगे आयरन था, आयरन का टुकड़ा रॉक्स के साथ टकराया, तो उसको पता चल गया कि रॉक्स में क्या प्रेजेंट है, मैग्नेट है जो नेचुरल है, जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इससे मैग्नेट की खोज हो गई, ओके। अब जो कह रहे हैं ये तो था नेचुरल मैग्नेट, रॉक्स जो मेरे हैं वो मेरे नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। पर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैन ने बनाया है, ठीक है, अब हमें अपने काम करने हैं तो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट 3 तरह के होते हैं मेनली, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और बॉल एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होता है, इसकी शेप ऐसी होती है, बार मैग्नेट की शेप ऐसी होती है, हॉर्स शू मैग्नेट की शेप ऐसी होती है, और बॉल और सिलेंड्रिकल की शेप ऐसी होती है, बॉल और ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, इसकी शेप ऐसी होगी। पता चला आपको? 3 तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हम डिस्कस करेंगे, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और बॉल और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। उसकी शेप भी मैंने बता दी कि उसकी शेप कैसे होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स से डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ कि कैसे जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है आयरन, ठीक है। देखिए, एक आपको एक लेना है, ग्लास लेना है, ठीक है, ग्लास को एक स्टैंड के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद उसके नीचे आपको एक नीडल लेनी है, मतलब सुई लेनी है, ठीक है, जो आयरन की ही बनी होगी। तो वो सुई लेने से सुई के ऊपर आपको धागा लपेटना है, ठीक है। जब उसके बाद जब वो ग्लास ऐसा ही है तो वो धागा क्या है, नीचे ही झुका रहेगा। वो जो सुई के साथ, नीडल के साथ धागा लटका हुआ है वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुका होगा। पर जैसे ही आप वो गिलास में मैग्नेट डालोगे, जब भी आप उस गिलास में मैग्नेट डालोगे, उसके बाद आप क्या देखोगे, वो धागा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो मैग्नेट जो उस नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो धागा क्या है, ऊपर की तरफ उड़ने लग गया है। इससे मेरे को पता चल गया कि जो मैग्नेट है वो किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? उसके बाद अब मेरे पास 2 मटेरियल्स हैं, 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो मटेरियल्स मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वो मैग्नेट है, ठीक है, जो आयरन है वो मेरा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो मेरा मैग्नेट है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन के साथ साथ निकल और कोबाल्ट भी आते हैं जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके पास निकल और कोबाल्ट के पास यदि आप बार मैग्नेट रख दो ना, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? जो मटेरियल्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैग्नेट क्या है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। उसमें मेरा आयरन है, जैसे मेरे आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे आयरन से बने हुए हैं, राइट, कोई भी थिंग जो मेरी आयरन से बनी है वो क्या है, मैग्नेट को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। वैसे ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, जिससे कोई भी मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। जैसे प्लास्टिक है, शूज है, अब प्लास्टिक के पास आप मैग्नेट को रख दो तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे। तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे प्लास्टिक है, मेरे लेदर शूज हैं, वो मेरे नॉन मैग्नेटिक हैं, वो मैग्नेट को
अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे। और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, और आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आयरन से बनते हैं वो भी क्या करते हैं, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो मेरे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। यहाँ मैंने बता दिया आपको मटेरियल्स कौन किस टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, वो हम डिस्कस कर लिया।